वन वेलकम टू इन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 बसंत बुक का पार्ट नंबर 5 अक्षरों का महत्व के प्रश्न उत्तर और पूरी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उत्तर है हमारा, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी की अक्षरों की खोज के हम इतिहास को जान पाए। इससे पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य की प्रगति के पथ पर ले आई। दूसरा प्रश्न है हमारा, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर हमारा, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तीसरा प्रश्न है हमारा, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर है हमारा, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। चौथा प्रश्न है हमारा, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए एक बार पढ़ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। आज के समय अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि भाषा और अक्षर एक दूसरे से पूरक हैं। यदि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाए तो वह स्थायी होगी, अन्यथा नहीं। पांचवा प्रश्न हमारा, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। आप खुद भी इसको लिख सकते हैं, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर हमारा, पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था। वे सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस धरती की प्रत्येक वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के लिए विषय में जानते नहीं थे उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। छठा प्रश्न हमारा, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो क्या होता। लिखो। उत्तर हमारा, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता, पहला पॉइंट, हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते। दूसरा, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते। तीसरा पॉइंट, हमारा विकास तेजी से ना होता। पॉइंट पर आते हैं भाषा की बात। सातवां प्रश्न हमारा, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या ना हो। नीचे दिए गए शब्द में मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्द को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा का। अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनमें कोई अंतर है। उत्तर का है हमारा, पहले हमें इसमें एक बॉक्स बनाना है, उसमें 2 कॉलम बनाने हैं और एक साइड उपसर्ग युक्त शब्द लिखने हैं और दूसरी साइड मूल शब्द। उपसर्ग युक्त में आएगा असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा, और मूल शब्द में आएगा असफल का सफल, अदृश्य का दृश्य, अनुचित का उचित, अनावश्यक का आवश्यक, अपरिचित का परिचित, अनिच्छा का इच्छा। खा है हमारा, उपर्युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा या विशेषण। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शेर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों को के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। पॉइंट है हमारा पहला, 3 जग पर डैश है और फिर पानी, 1 किलो डैश जीरा। यह रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। प्याला, कटोरी, 1 एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। पहला हमारा 3 डैश खीर, तो यहाँ पर आएगा कटोरी। दूसरा 2 डैश जमीन, यहाँ पर आएगा एकड़। तीसरा 6 डैश कपड़ा,
यहाँ पर आएगा मीटर। चौथा 1 डैश रेत, 1 ट्रक रेत। 2 डैश कॉफ़ी, यहाँ पर प्याला आएगा। छठा है हमारा 5 डैश बाजरा, तो यहाँ पर किलो आएगा। सातवां है 1 डैश दूध, यहाँ पर लीटर आएगा। आठवां है हमारा 3 लीटर दूध। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज पार्ट 5 के अक्षरों का महत्व। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।